वेलकम इन इंग्लिश गुरु दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे कन्वर्सेशन का जो अगला टॉपिक है वो है सेल्समैन और कस्टमर के बीच। तो हम जानेंगे आज की क्लास में कि एक सेल्समैन और कस्टमर के बीच क्या बात होता है। तो ये जो टॉपिक है, जब कस्टमर क्या होता है, जब एक डिजी स्टोर मतलब जब एक डिजिटल मतलब वो जाता है टीवी लेने के लिए, तो सेल्समैन से उससे क्या क्या बातचीत होती। जब कस्टमर डिजी स्टोर में पहुँचता है तो सेल्समैन बोलता है कि डिजी स्टोर में आपका स्वागत है सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। फिर इसके बाद सेल्समैन बोलता है, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेलकम टू डिजिटल स्टोर सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर। वेलकम टू डिजिटल स्टोर सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर। मतलब हाउ मे आई हेल्प यू सर मतलब कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। फिर हमारा जो कस्टमर है वो बोलता है, हाय, मैं एक एलईडी टीवी खरीदना चाहता हूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम, हाय, आई वॉन्ट मतलब चाहना, आई वॉन्ट टू बाय एन एलईडी टीवी, आई वॉन्ट टू बाय एन एलईडी टीवी। अब सेल्समैन बोलता है, सर, कोई ख़ास ब्रांड जो आप चाह रहे हो ताकि मेरे लिए आपके अनुसार सुझाव देना आसान हो जाए। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सर, एनी पर्टिकुलर ब्रांड दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सर, आपको कोई ऐसा ब्रांड पसंद है जो जिससे मैं आपको सुझाव दे पाऊँ। क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड पता रहेगा ना, जैसे किसी भी फ्रिज का, जैसे आप रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो, या आप एलईडी हो गया, क्रोम हो गया, या बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो फिर आप बताएंगे तो वो सेल्समैन है वो उसी ब्रांड का आपको दिखाएगा और उसके में अलग अलग रेंज होता है वो दिखाएगा। ठीक है। फिर कस्टमर बोलता है, नहीं, कोई ख़ास नहीं, आप मुझे कोई अच्छा बता दो। अब कस्टमर को कोई ब्रांड नहीं पता था तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई ख़ास नहीं, आप मुझे कोई अच्छा बता दो। नो पर्टिकुलर, यू सजेस्ट मी अ गुड वन प्लीज़। नो पर्टिकुलर, यू सजेस्ट मी अ गुड वन प्लीज़। सेल्समैन पूछता है कि अब आपके मतलब हम जब जाते तो हमारा बजट भी होता है ना कि हमको 40 से 50 हज़ार लेना है या 10 से 20 हज़ार के बीच लेना है। तो सेल्समैन वही पूछता है कि आपका बजट क्या है सर। वॉट वॉट इज़ योर बजट, वॉट इज़ योर बजट। कस्टमर बोलता है, पैसे की कोई बात नहीं है, आप कोई अच्छा ब्रांड बताइए। अब आपके पास पैसे हैं, है ना, मतलब मान लेते हैं आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा ब्रांड चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, पैसे की कोई बात नहीं है, आप कोई अच्छा ब्रांड बताइए। मनी इज़ नॉट अ बार, मनी इज़ नॉट अ बार, यू सजेस्ट मी ब्रांडेड वन, यू सजेस्ट मी अ ब्रांडेड वन। अब सेल्समैन बोलता है अब सेल्समैन बोलता है, ये देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक भरोसेमंद ब्रांड है, आपको 5 साल की ऑन साइट वारंटी भी मिलेगी। अब इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, हैव अ लुक मतलब ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस सर, ये देखिए सर, इट्स अ ट्रस्ट वर्दी, इट्स अ ट्रस्ट वर्दी ब्रांड, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक भरोसेमंद ब्रांड है। भरोसेमंद ब्रांड मतलब ट्रस्ट वर्दी ब्रांड। आपको 5 साल की ऑन साइट वारंटी भी मिलेगी। मतलब यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल मिलेगी मतलब यू विल ऑल्सो गेट, मिलना मतलब गेट, गेट 5 ईयर ऑन साइट वारंटी। हैव अ लुक एट दिस सर, इट्स अ ट्रस्ट वर्दी ब्रांड, एज यू नो यू विल ऑल्सो गेट 5 ईयर ऑन साइट वारंटी। अभी ऑन साइट वारंटी क्या होता है, ग्राहक पूछ लेता है ना कि ऑन साइट मतलब क्या होता है। ऑन साइट मीन्स, सेल्समैन बोलता है, कोई दिक्कत होगी अगर तो इंजीनियर आपके घर आएंगे, आपको इसे सेवा केंद्र में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हमने 1 साल का हमको इसका वारंटी मिला है, कौन सा, ऑन साइट, तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमें घर पे ही आके प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, हमें इसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर एनी इशू इंजीनियर विल कम टू योर प्लेस, यू डोंट नीड टू टेक इट टू सर्विस सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो इंजीनियर आपके घर आएंगे। फॉर एनी इशू इंजीनियर विल कम टू योर प्लेस या कम टू योर होम, आपको इसे सेवा केंद्र में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक इट टू सर्विस सेंटर। अब सेल्समैन बोलता है, जी सर, अब हमें ये सब बातचीत हो गई, ठीक है, कि वारंटी भी मिल गई, लेकिन अब हम
अब रेंज की बात कर लेते हैं कि कितनी इंच है और कितना प्राइस है। तो सेल्समैन बताता है, जी सर, इस ब्रांड में 32 इंच के लिए 35,000, 40 इंच के लिए 46,000 और 42 इंच के लिए 52,000 देने होंगे। ठीक है जी सर, कितना है? 32 इंच के लिए 35,000, 40 इंच के लिए 40,000 और 42 इंच के लिए 52,000 देने होंगे सिर्फ। अब सेल्समैन ने क्या बोला इस इंग्लिश में? यस इट इज़, यस इट इज़, इन दिस ब्रांड 32 इंचेस इज़ फॉर रेट 35,000, 40 inches for 46,000 and 42 inches for 52,000 only। अब कस्टमर बोलता है, सेल्समैन ने लास्ट में क्या लगा दिया? सिर्फ लगा दिया। अब सेल्समैन का काम क्या है? बेचना होता है, तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ लगा दिया, मतलब सेल्समैन के लिए ये बहुत सस्ता है। तो अब ग्राहक बोलता है, कितनी आसानी से आपने सिर्फ बोल रहे हैं आप। हाउ कंफर्टेबली यू से ओनली, हाउ कंफर्टेबली यू से ओनली। फिर अब इसको क्या आता है, जो सेल्समैन है वो इसको एक्सप्लेन करता है कि मैंने सिर्फ क्यों कहा। तो सेल्समैन, दरअसल यह इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, इसलिए थोड़ा महंगा होना लाजमी है, पर आप भरोसा रखिए इस प्रोडक्ट की कोई शिकायत नहीं आती। अब सेल्समैन ने क्या एक्सप्लेन किया कि यह इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है और ये थोड़ा महंगा होना लाजमी है। अब कोई भी चीज़ नंबर 1 होगा या ज़्यादा चलेगा मार्केट में तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, है ना, और लोग उस पर भरोसा भी करते हैं और शिकायत भी नहीं आता। तो इंग्लिश में क्या बोला सेल्समैन ने? एक्चुअली, दरअसल, इट्स इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड, सो इट्स लाइकली टू बी अ लिटिल कॉस्टलियर, बट ट्रस्ट मी सर, दिस प्रोडक्ट हैज़ नो कंप्लेंट एट ऑल। ठीक है, क्या बोला? एक्चुअली इट्स इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड, सो इट्स लाइकली टू बी अ लिटिल कॉस्टलियर, थोड़ा महंगा है, बट ट्रस्ट मी सर, लेकिन विश्वास करें सर, दिस प्रोडक्ट हैज़ नो कंप्लेंट एट ऑल, इस प्रोडक्ट की कोई शिकायत नहीं आती है। अब कस्टमर जो है वो बोलता है, मेरे ख्याल से 40 इंच परफेक्ट है मेरे लिए। कौन सा है? क्या बोले? 40 इंच वाला जो है उन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपने लिए। आई थिंक 40 इंचेस इज़ परफेक्ट फॉर मी, आई थिंक 40 इंचेस इज़ परफेक्ट फॉर मी। सेल्समैन बोलता है, क्या पैक करवा दूँ? अब हमारा क्या हो गया? बातचीत भी हो गया, प्राइस भी हो गया, अब हमने सेलेक्ट भी कर लिया। अब उसका पैकिंग की बात आती, तो सेल्समैन बोलता है, क्या पैक करवा दूँ? सेल्समैन, सेल आई गेट इट पैक्ड, सेल आई गेट इट पैक्ड। कस्टमर बोलता है, जी बिल्कुल, क्या आप मुझे बताएंगे पैसे कैसे दूँ? अब पैक भी हो गया, अब लास्ट में आती पैसे देने का टाइम, तो पूछता है कि मैं कैसे दूँ, ऑनलाइन कि कैश? तो कस्टमर क्या बोला? श्योर, कुड यू प्लीज़ टेल मी, कुड यू, क्या आप मुझे बताएंगे पैसे कैसे दूँ? द पेमेंट मोड्स, द पेमेंट मोड, ऑनलाइन या कैश? तो सेल्समैन बोलता है, आप कार्ड से या कैश से या चेक से दे सकते हैं, आप कार्ड से या कैश या चेक से दे सकते हैं। सेल्समैन, इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? यू कैन पे बाय, यू कैन पे बाय कार्ड, कैश या चेक, यू कैन पे बाय कार्ड, कैश या चेक। ग्राहक बोलता है, जी मैं चेक से देना चाहूँगा। श्योर आई वुड लाइक टू पे बाय चेक, श्योर आई वुड लाइक टू पे बाय चेक। सेल्समैन, पर सर डिलीवरी तभी होगी जब चेक क्लियर होगा, पर सब सर डिलीवरी तभी होगी जब क्या होगा? चेक क्लियर होगा। बट सर द डिलीवरी विल बी मेड ओनली आफ्टर द चेक क्लियरेंस, जब आपके जो टीवी है घर में तब पहुंचेगा जब आपका चेक क्लियर होगा। तो बट सर दे डिलीवरी विल बी मेड ओनली आफ्टर द चेक क्लियरेंस। ग्राहक बोलता है, ओके तो मैं कैश पे कर देता हूँ। अब क्या कर रहा था? वो चेक दे रहा था लेकिन चेक क्लियर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया? कैश कर दिया। ओके तो मैं कैश पे कर देता हूँ। ओके देन आई पे बाई कैश, देन आई पे बाई कैश। सेल्समैन, जी सर कृपया अपना पता बताइए। अब सेल्समैन ने पूछा, श्योर सर प्लीज़ टेल मी यूर एड्रेस, श्योर सर प्लीज़ टेल मी यूर एड्रेस। जब हम पता पूछते हैं तो हम पूछते हैं कि प्लीज़ टेल मी यूर एड्रेस। ग्राहक ने अपना पता बताया, A25 वाद्रा सिटी। कस्टमर ने बताया, इट्स A25 वाद्रा सिटी। फिर सेल्समैन बोलता है, ओके सर मैं आपका सामान तुरंत तैयार करवाता हूँ, कृपया काउंटर पर भुगतान करें। ओके सर मैं आपका सामान तुरंत तैयार करवाता हूँ, कृपया काउंटर पर भुगतान करें। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके सर मैं आपका सामान तुरंत तैयार करवाता हूँ, आई गेट योर प्रोडक्ट रेडी राइट अवे, राइट अवे,
आई गेट योर प्रोडक्ट रेडी राइट अवे, प्लीज़ मेक द पेमेंट एट काउंटर, प्लीज़ मेक द पेमेंट एट काउंटर, कृपया काउंटर पर भुगतान करें। ग्राहक बोलता है धन्यवाद, कस्टमर थैंक्स अ लॉट। सेल्समैन बोलता है सर आपका सामान डिलीवरी के लिए तैयार है, सर आपका सामान डिलीवरी के लिए तैयार है, सर योर प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी, सर योर प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी। ग्राहक धन्यवाद मैं चलता हूँ, आप कृपया डिलीवर करा देना, धन्यवाद मैं चलता हूँ, आप कृपया डिलीवर करवा देना। थैंक यू सो मच आई लीव, थैंक यू सो मच जब हम जाते हैं तो आई लीव का यूज़ करते हैं, आई लीव, यू प्लीज़ गेट इट डिलीवर्ड, थैंक यू सो मच आई लीव, यू प्लीज़ गेट इट डिलीवर्ड। सेल्समैन बोलता है हाँ। तो ये था दोस्तों आज का हमारे सेल्समैन और एक कस्टमर के बीच जब हम जाते हैं डिजी स्टोर में तो क्या क्या बातचीत होती है। ये जनरली ये कॉमन रहता है, हम जाते हैं तो प्राइस पूछना, पेमेंट मोड या है ना, ये सब हम पूछते ही है, तो हम इस टाइप से इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।